अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाजरीन। मौजूद है इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर और यहां पे जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है उसके बारे में आपको बताना है। सुहेल खान अफरीदी ने पिछली मर्तबा जब यहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आइंदा अगर हमारी मुलाकात आज ना करवाई गई तो ऐसा सख्त तरीन रद्द अमल देंगे कि फिर पूरा पाकिस्तान याद रखेगा, ये हुकूमत याद रखेगी, ये पुलिस याद रखेगी। तो वो सूरत हाल तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो जो सूरत हाल है, एक तरफ तो यहां पे पुलिस की तकरीबन 20 अजला की पुलिस यहां पे तलब की गई है और यहां पे जो बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, ये सब कुछ जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के अंदर एक और बड़ी खुशखबरी भी है। खुशखबरी यह है कि जिस सुप्रीडेंट जेल अडियाला को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, उसके खिलाफ अरबाब तहर का महफूज किया गया फैसला जो है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो रिपोर्ट पेश की थी जनाब, यहां पे सुप्रीडेंट जेल की जानब से कहा गया था कि जनाब यहां पे जो मुलाकातें होती हैं वो जरा कानून और के तसादम होती हैं और ये होता है वक्ती तौर पे मुलाकातें बंद है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। उसके खिलाफ एक नया मेरे ख्याल में जो है फैसला वो आने जा रहा है। उसकी बदौलत यहां पे जो सहूलत है वो काफी नरम दिखाई दे रही है। मेरी कुछ देर पहले यहां पे लोगों से गुफ्तगू भी की गई है तो मैंने कहा कि अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जेल को जो है वो तो गिरफ्तार करने के आर्डर मिल चुके हैं, अगर आज के दिन वो मुलाकात नहीं करवाता तो उन्होंने कहा कि आज मुलाकात हो जाएगी। अब मुलाकात के हवाले से तो जहां पे ये खबर चल रही थी और रात गया तक ये खबर आ भी गई है कि इमरान खान की फैमिली को आज मुलाकात अगर ना करनी दी जाएगी तो फिर मुल्कगीर जो है वो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। महमूद खान जही साहब भी यही फरमा चुके हैं, अल्लामा राजा नासिर भी यही कह चुके हैं, सुहेल अफरीदी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, ये सारी क़यादत जो है वो एक ही ऐलान कर चुकी है। सलमान राजा ने भी यही कह दिया, असद कैसर ने भी ये कह दिया कि आज की मुलाकात अगर ना हुई तो फिर हम जो है वो अब मजीद किसी किस्म की जो है वो वेट नहीं करेंगे, बल्कि फिर मुल्कगीर जो है एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज का दायराकार जो है वो फिर आजादी या मौत कंटेनर की तरफ भी जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे वो फिर फॉरम इस्तेमाल करेगी जो एक होते हैं। तो उसके बाद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेशर डेवलप किया है, नाज़रीन किराम, यहां पे फिर कुछ नरमी तो जरूर दिखाई दे रही है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो मैं बात करूं यहां पे अडियाला जेल की, तो रात गए तक और कल मुख्तलिफ इलाकों के जो कि जनूबी पंजाब है, लाहौर है, कराची है, कराची से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो रात गए तक और ट्रेन के जरिए रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। और यहां पे जो सूरत हाल है वो भी मैं बताऊं कि कितने कारकुनान यहां पे पहुंचेंगे। एक तो कारकुनान की तादाद बताना कबल अज़ वक्त है। बताया यह जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी जो पिछली बार काफिले की 250-300 गाड़ियां काफिले के साथ लाए थे, अब उससे दुगनी गाड़ियां यहां पे पहुंचेंगी। सुहेल खान अफरीदी का काफिला जो होगा वो गालबन तकरीबन 400 से 500 गाड़ियों के ऊपर काफिला मौजूद है, बताया यह जा रहा है। और फिर जो अलीमा खान साहबा है वो चक्री से आएंगी तो उनके काफिले के साथ भी गाड़ियां मौजूद होंगी। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो पार्लियामेंटेरियन निकलेंगे उनके काफिलों के साथ भी गाड़ियां मौजूद होंगी। इसी हवाले से पंजाब से जो एमपीएस के काफिले होंगे उनके साथ भी कारकुनान के काफिले मौजूद होंगे। इसी हवाले से जो सिंध के जो कबीना है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस हैं, उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो रात गया तक केपी हाउस में मौजूद है। लाए अमल जो है वो बनाया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ घेरा जो है नागरिक बिल्कुल वह तंग किया जा रहा है। मैं हुकूमत की तरफ भी आऊंगा क्योंकि हुकूमत के खिलाफ साइफर केस खुलने जा रहा है। फिर सानिया डी चौक की फाइल खुल चुकी है, फिर अज़मदाबाद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और फिर मोहसिन नकवी की वजीर आजम के साथ भी टकराव, फिर मोहसिन नकवी का मरियम नवाज से टकराव, फिर मरियम नवाज का मुल्क छोड़कर फरार यानी कि दूसरे मुल्क में जो है वो दौरों पर चली गई और फिर नवाज शरीफ किस बारे में खबर के वो लंदन फरार होने, ये सारी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है शहर इक़्तिदार में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर काफी मामला जो है वो गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, जो यहां पे सूरत हाल है मैं उसके हवाले से आपको पहले बताऊं, फिर मैं आऊंगा साइफर केस कैसे खुलेगा और वो आर्टिकल 6 किस किस के ऊपर लगेगा और इसमें जो मौजूदा सेटअप हुकूमत बैठी है उनको कितना बड़ा जो है वो झटका लगने लगा। इसके साथ फिर जो डी चौक में गोलियां लगी थी, सानिया डी चौक है, उसके हवाले से वजीर आजम को तलब किया है कल अदालत ने और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि हम इसको जल्दी सुनना चाहते हैं, डे टू डे हियरिंग होगी, लिहाजा अपनी तैयारी के साथ है, लतीफ खोसा को जज साहब ने कहा।
तो इस केस के हवाले से अब क्या होने जा रहा है ये भी आपके सामने पूरी तफसील रखेंगे। लेकिन यहां पे जो है गेट नंबर 5 के ऊपर बताऊं तो अब पुलिस नाके जो है वो पुलिस नाके इस तरीके से हैं कि जो डीएचए नाका है वहां पे कंटेनर, भारी मशीनरी, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, बहुत बड़ी तादाद वहां पे पुलिस की मौजूद है। फिर आगे डैगल नाका आता है जहां पे पुलिस ने एंटी राइड किट्स के साथ वो रास्ता पूरा मुकम्मल बंद किया हुआ है, आने जाने वाली ट्रैफिक वहां पे बंद रखी हुई है। पुलिस की भारी नफरी वहां पे भी मौजूद है, साथ कब्रिस्तान है, वहां पे पुलिस सरकार वहां पे भी मौजूद है। इसी तरीके से फिर आगे जो है वो जो अडियाला जेल की दीवार है उसके साथ बैरियर रख के वहां पे पुलिस की 2-3 जो है मोबाइलें मौजूद हैं और वहां पे भी पुलिस मौजूद है। और फिर गेट नंबर 5 जहां पे हम खड़े हैं यहां पे सामने जो है वो वाटर कैनन की गाड़ियां भी हैं। और ये वाटर कैनन के बारे में बताऊं, ये सर्दियों में यहां पे लेकर खड़ा किया गया था और अब ये मुसलसल तकरीबन 6 माह से ज्यादा वक्त हुआ है, ये गल सड़ रहा है, इसको जंग लग रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये आप वाटर कैनन चेंज कर लें क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं और ये धूप में खड़ा है। तो यहां पे बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद है, वाटर कैनन की गाड़ियां यहां पे जो है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पे जो कैदियों वाली गाड़ियां वो भी मौजूद हैं। तो ये बख्तरबंद गाड़ियां जो है अमूमन जो है ज्यादा इसलिए होती है, मैंने आज देखी है कि पिछली दफा भी बहुत तादाद में कारकुनान निकले थे और अब चूंकि सुहेल अफरीदी की गाड़ी में 400-500 गाड़ियों का काफिला जो है वो अडियाला पहुंचेगा। और जैसे वो पहुंचेगा वो भी आपके सामने सूरत हाल रखेंगे। अलीमा खान का जब काफिला पहुंचेगा वो भी आपके सामने रखेंगे, जो पार्लियामेंटेरियन के काफिले होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे, पंजाब के एमपीएस के जो काफिले हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन किराम, फिर गेट नंबर 5 के ऊपर मैं सूरत हाल बता रहा था, यहां पे ये सारी सूरत हाल है। जो फैक्ट्री नाका जहां पे ये अमूमन आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो यहां पे बैठती है, अब पेट्रोल पंप फैक्ट्री नाका कहलाता है, और वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी है। वहां पे जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर पुलिस मौजूद है। फिर जहां पे नाका लगता है वहां पे पुलिस की भारी नफरी है, वहां पे भारी कंटेनर रखे गए हैं, भारी मशीनरी रखी गई है। फिर गोरखपुर जो नाके हैं उसके ऊपर भी और मार्केट के अंदर भी जो है वो पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। 20 अजला की बताई जा रही है कि ये पुलिस है। और फिर यहाँ पे जो गोरखपुर के एंट्री, दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पे भी ट्रक और बड़े बड़े जो शाहजोर डाले हैं वो खड़े करके ये रास्ते पूरे मुकम्मल बंद किए गए हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था सुहेल अफरीदी और पुलिस के दरमियान में काफी जो है वो हंगामी सूरत हाल भी देखने को मिल गई थी। सुहेल खान अफरीदी अपनी गाड़ी से बाहर उतरे थे और उन्होंने तमाम तर रुकावटें दूर उठाकर फेंकी थी और फिर ये रास्ता जो है खुला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाकर बैठ गई थी। अब सूरत हाल यह है कि आज जो अगर मुलाकात इन केस नहीं होती, जो कि मुलाकात हो जाएगी हुकूमती लेवल पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल पे और आला तरीन शख्सियात के राब्तों के हवाले से भी रात गए तक ये खबर आई कि आज इमरान खान साहब से एक मैन की मुलाकात करवा दी जाएगी, वो है डॉक्टर उस्मा। डॉक्टर उस्मा की मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से जो गारंटी मांगी गई है वो मांगी गई है महमूद खान अचकजई से। महमूद खान अचकजई साहब से और बैरिस्टर गौर साहब से ये कहा गया है कि जनाब मुलाकात आज हो जाएगी, लेकिन किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू, किसी किस्म की इदारों को टारगेट, किसी किस्म की सियासी जो है वो इदारों के सरबराह को टारगेट नहीं किया जाएगा, ना कोई अनारकी फैलाई जाएगी, ना ही कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान की फैमिली को कायल किया, सुहेल अफरीदी को कायल किया, अलीमा खान को कायल किया और ये कायल करने में कामयाब हुए। तो उसके नतीजे में एक तरफ तो यह भी है कि अदालत ने बड़े सख्त आर्डर दिए हुए हैं कि जनाब अडियाला जेल साहब जो है अगर ये हमारी बातें नहीं मानते, हुक्मनामे नहीं मानते, फैसले नहीं मानते, तो फिर इनको गिरफ्तार करके फिर हम इनसे मनवाएंगे। तो ये जो जेल इंतजामिया के ऊपर एक अदालती प्रेशर है वो भी बरकरार है। देखने को ये मिल रहा है कि जैसे ही इमरान खान की बहनें यहां पहुंचेंगी तो डॉक्टर उस्मा की पुलिस बहुत जल्दी जल्दी जाकर मुलाकात करवा देगी और फिर पुलिस वार्न ये भी करेगी कि वो सियासी गुफ्तगू जो है नहीं करेंगी। पिछली बार जो समात में एक बात तो तय हुई थी वो यही बताई गई थी कि सियासी गुफ्तगू की वजह से जेल इंतजामिया की जानिब से ये मुलाकातें बंद की गई हैं। और फिर उन्होंने मरिया भट्टो की जो तस्वीरें हैं, ट्वीट्स के जो लिंक्स हैं, वो जो है वो उसकी फोटोकॉपी करवा कर अदालत को जमा करवाई थी और अदालत ने कहा था कि हमने जो है वो गेट नंबर 5 के ऊपर और किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू से हमने मना किया हुआ है, लिहाजा वो आगे जाके जहां मर्जी 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जितने भी वो दूर जाके वो सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं।
तो इस हवाले से अदालत को यह भी अब जो है वो बताया गया था। और इस बार यह भी पता है कि पुलिस जब डॉक्टर उस्मा साहबा को लेके आएगी और मुलाकात हो जाएगी तो गेट नंबर 5 से वो दूर जाके ले जाएंगे और फिर वहां पे डॉक्टर उस्मा साहबा जो है वो गुफ्तगू करेंगी, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर वो गुफ्तगू शायद नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो गुफ्तगू ना ही करे। मेरे ख्याल में कि 70% मुझे चांस लग रहे हैं कि वो आज की अगर मुलाकात दी जाती है तो वो किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगी, बल्कि पार्टी इस हवाले से कोई लाए अमल जो है वो सारी सिचुएशन समझ के डॉक्टर उस्मा की और उसके मुताबिक पार्टी के रहनुमाओं की जानब से प्रेस टॉक आएगी तो वो चीजें इस तरीके से बाहर आ सकती हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे जो सूरत हाल कारकुनान की मैंने आपको बताया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रात गए तक जो काफिले थे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच गए थे, मुख्तलिफ मकामात के उनको रखा गया है। और आज का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। मुलाकात में एक तो उनकी तबीयत के बारे में पता चलेगा, उनकी सेहत के बारे में पता चलेगा, उनकी आंख के बारे में पता चलेगा और जो बाहर सूरत हाल है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर इमरान खान साहब उसके बारे में कोई नया लाहे अमल देने जा रहे हैं तो सूरत हाल आपके सामने वाजे हो जाएगी। दूसरी तरफ इन केस अगर ये मुलाकात आज नहीं करवाई जाती तो महमूद खान अजकी साहब ने भी पैगाम भेज दिया कि फिर हमारे हाथ भाई खड़े हैं, फिर आप खुद संभालेंगे, जो भी हालात होंगे फिर हम मैदान में होंगे तो आप फिर जो करना है कर लेंगे। इसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर का भी यही पैगाम गया है और बताया यह गया है कि जनाब अगर ये मुलाकात आज आप नहीं करवाएंगे तो फिर हम ये घोड़ा और ये मैदान हम हाजिर हैं, मारना है मारे, हम फिर जो है पूरी तैयारी के साथ जो है वो फिर आएंगे। इसी हवाले से फिर मिनिस्टर गौहर साहब भी इसी हवाले से ये पैगाम दे चुके हैं। सुहेल अफरीदी तो ऑलरेडी जो क्लियर है वो अपना मैसेज दे चुके हैं। तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक तरफ प्रेशर मुकम्मल जो है वो बढ़ा चुकी है और फिर ये सूरत हाल दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। अब मैं हुकूमती जो अदम एतमाद है, वजीर आजम की तब्दीलियां हैं, शहर इक्तदार में इस वक्त क्या होने जा रहा है, किस चीज की ज्यादा गूंज है। एक तो साइफर केस के हवाले से जो साइफर खुला है और उसका जो अब असर है वो हुकूमती शख्सियात के ऊपर आएगा। आर्टिकल 6 की तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी हैं और कहा यह जा रहा है कि इस केस को अब हम लेकर दोबारा जो है वो अदालत में जाने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और बताएंगे कि ये वो साइफर है और उसके टाइम के जो जज थे, उस टाइम के जो जर्नैल थे और उस टाइम के जो सहूलतकार थे और जिन्होंने सहूलत ली उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी कोई दरखास्त लेके जाए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि अदालत उसके ऊपर जो है कोई बड़ा जो है हुक्मनामा जारी कर देगी। और ये उस टाइम देखें ये केस खुलने जा रहे हैं खुसूसी तौर पे हुकूमती वज़रा के खिलाफ, हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ, जहां पे जब साइफर केस खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका और साइफर केस दोबारा जिंदा हो रहा है। फिर सानिया डी चौक केस खुल चुका है, कल उस केस की समाअत हुई, लतीफ खोसर साहब उसके अंदर गए और जज ने इज़हार बरमी का इजहार किया कि जनाब आप रिकॉर्ड पेश करें, जिन जिन लोगों को मारा गया है उनके रिकॉर्ड दें, उनके हल्फी बयान दें, ताकि हम इस केस की प्रोसीडिंग कर सकें और इस हुकूमत के लोगों से पूछ सकें कि जनाब ये कैसे हो गया कि आप लोगों ने मारे, इतने कत्ल किए। तो जज के मूड से और अदालत के मूड से ये लग रहा है कि डे टू डे हियरिंग करेंगे और फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको कामयाब करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये सारी सिचुएशन जो है वो भी अब आपके सामने आ चुकी है। तो ये सूरत हाल बन रही है। फिर पंजाब के अंदर बात की जाए तो पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब की सिर्फ एक फाइल खुली है और जिसमें करोड़ों के हवाले से, करप्शन के हवाले से जो है वो भी इल्जाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी कोई फाइलें खुल जाएंगी, जहाज वाली फाइलें भी खुल जानी हैं और ये सारी चीजें अब खुलने जा रही हैं। नैब के हवाले से भी केसेस जो है दोबारा एक्टिव कर दी जाएगी। तो ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं है। 28वीं तरमीम जो है वो सियासी जमातें देखते हैं वो पास कैसे करती हैं, होने देती हैं, नहीं होने देती, जो भी सूरत हाल होगी वो भी होगी। बहरहाल हम अडियाला के गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन होगी सुहेल खान अफरीदी का काफिला आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे, दीगर जो कैदीन काफिलों के साथ आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे, मुलाकात होती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे, इमरान खान का अहम तरीन जो पैगाम होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही मैंने बताया कि कर्फ्यू है और तमाम तर मार्केट्स जो रेड जोन करार दिया गया है इस इलाके को और हर चीज बंद है, मार्केट्स बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, फार्मेसी बंद है, होटल बंद है, दुकानें बंद है, बंद 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 सब कुछ बंद है यहाँ पे। लेकिन जब भी कारकुनान आते हैं यहाँ पे बड़े रेले की सूरत में आते हैं तो फिर ये सारी चीजें उड़ाकर हवा में फेंकते हैं और फिर ये हुकूमत की लगाई हुई जो बैरियर हैं या पुलिस की लगाई हुई रुकावटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुहेल अफरीदी की क़यादत में ये उठाकर फेंकते हैं। हमने पिछली भी दफा आपको सारी सूरत हाल से बराह रास्त चीजें दिखाई थी
नागरिक राम हम यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे भी कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतने, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।